जिंदगी झंड बा फिर भी हमका घमंड बा, ये डायलॉग आपने न जाने कितनी बार सुना होगा, लेकिन क्या करें, इससे शुरुआत भी करनी पड़ती है। कारण है कि रवि किशन शुक्ला जी की ऐसी पहचान बन गई है कि जिंदगी जैसी हो, कम से कम झंड तो नहीं है। नहीं, जैसे आपका स्वागत है इस ब्रेकफास्ट पे, जिसको आप नाश्ता कहती हैं, हम सब नाश्ता कहते हैं, और एकरा के कहल जाला कि भोरे भोरे आवा हो कुछ पराठा दही और चूड़ा भात खा लेल जाई, चूड़ा चावल खा लेल जाई। नमस्कार, स्वागत बा आपके एबीपी न्यूज़ के। और ये हमके पकड़ के प्लान कैनी कि कैसे भी आज इनके संगवे हम नाश्ता करी। जैसे चुनावी माहौल बा, भागदौड़ होखेला, गोरखपुर के ज़िंदगी आप लोगों से कुछ छिपल नहीं खे, लेकिन उसमें हम इनको, चूँकि हम इनका बड़ा सम्मान करते हैं, पूरा देश इनको बड़ा सम्मान करता है, इनकी बात हम काट नहीं सकते हैं, तो यही कहेंगे कि नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शुरू करें। ये बताइए कि शुरुआत तो मैंने कर दी, लेकिन इस बार चुनावी राजनीति में बड़ा दिलचस्प हो रहा है। 80 सीट है उत्तर प्रदेश में, 80 की 80 कह रहे हैं आप जीत जाएंगे, तो राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? देखिए, बात ये नहीं है, बात है कि इनके पास पहले 65 साल थे। बड़ा ध्यान से देश भी सुन रहा है। 65 साल इनके पास थे। इन लोगों ने देश के लिए क्या किया, सड़कों के लिए क्या किया, एजुकेशन के लिए, मेडिकल फैसिलिटी के लिए, आम जिंदगी के लिए। बीमार होते थे, वही उत्तर प्रदेश बीमारू प्रदेश के नाम से जाना जाता था, माफिया प्रदेश के नाम से जाना जाता था। फिल्मों की शूटिंग नहीं होती थी, कलाकार बम्बई से जाने डरते थे, सड़कें नहीं थी वहाँ पर, ज़िले को माफिया लोग, 4-4 ज़िले को माफियाओं में बांटा था, माफिया चलाते थे। वहाँ पे उद्योगपति लोग बिजनेस धंधा नहीं करते थे, रंगदारी की डर से, रंगदारी के वसूली से बहन बेटियों की इज्जत वहाँ सुरक्षित नहीं थी। वही उत्तर प्रदेश आज आपके सामने, आज गोरखपुर की बात कर ले जहाँ पर आप हैं। गोरखपुर में एम्स है, धन्यवाद यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का। 8,000 करोड़ का फर्टिलाइजर दे दिया है, जो कि बंद था वो मिल, तो यूरिया वहाँ पर हो रहा है। चीनी कारखाने जो बेच दी जाती थी, बंद हो गई थी, उसको दोबारा शुरू कर दिया गया। तो ऐसे ऐसे ऐतिहासिक काम, राम मंदिर बनने से लोग कहते हैं अरे राम मंदिर बना दिए। राम मंदिर बनने से, आज मैं आपको बता दूं, चूंकि 2 घंटे की दूरी पर राम मंदिर है गोरखपुर से, 20 लाख लोगों को इनडायरेक्टली डायरेक्टली रोजगार मिल रहा है। होटल्स की लाइन, गाड़ी, टैक्सी, बसेस, दुकानदारों के पास माल नहीं, माल लोग बिक जा रहा है। अभी तक मोर देन 30 लाख पीपल हैव विजिटेड फ्रॉम लास्ट 22 जनवरी। तो इमेजिन कि हर जगह, वाराणसी में होटल के कमरे नहीं, गोरखपुर में होटल के कमरे नहीं मिलते हैं। यहाँ पर 5 स्टार होटल हमारे पास, यहाँ रेडिसन है, मैरियट है, ताज बन रहा है, रमाडा, और मतलब इतनी होटल्स की लाइन यहाँ लगी है। हर जगह पर मारा मारी है, एक मंदिर, राम मंदिर वहाँ बनने से। प्रभु राम 500 साल बाद आए। तो ये सोच जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की विराट सोच है, जो पूज्य योगी महाराज जी का कानून व्यवस्था है, और अब 10 लाख करोड़ का निवेश, कभी आपने सुना था किसी राज्य में हुआ? 10 लाख करोड़ का 3 दिन पहले निवेश हुआ। 10 लाख करोड़, 42 लाख करोड़ आ चुका, उसमें 10 लाख करोड़ तो अभी धरती पर उतरा। 1.25 करोड़ लोगों को इनडायरेक्टली डायरेक्टली रोजगार मिलेगा, गारंटेड मिलेगा, क्योंकि कथनी करनी में अंतर नहीं। कल ही आप देख लीजिए वाराणसी में कितना बड़ा निवेश यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। वो वाराणसी की काया पलट दी, देश की काया पलट दी, देश को एक सम्मान पर, देश को आज 5th इकोनॉमी से 3rd इकोनॉमी पे लेके आना है, लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन जाएगा। आप गिना तो रहे, मैंने मान लिया, लेकिन विपक्ष कहता है कि बेरोजगारी बढ़ी है। आंकड़े देख लीजिए आप, उनका कहना है कि तकलीफें ज्यादा हुई हैं लोगों को, महंगाई बढ़ी है, और इन्हीं मुद्दों पर लड़ाई होती है। उत्तर प्रदेश में तो छुट्टा जानवर भी रहता है। देखिए, छुट्टे जानवर के लिए भी ये अचार लीजिए, बहुत बढ़िया, के भरल मरचा का अमचूर अचार के संग हुए, ये बहुत बढ़िया रही, दही भी लसंग हुए। मैं भोजपुरी नहीं बोल पाती हूँ, इसलिए मैं रिस्क नहीं लूंगी। नहीं, भोजपुरी मत बोलिए, खाली भोजपुरी का रस का आनंद ला, काहे कि भोजपुर में बाड़ू तो भोजपुरी के रस का आनंद होगी कि चाहे 25 करोड़ लोग की भाषा के बोलनन बतियावना यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं, पूज्य योगी महाराज जी भोजपुरी बहुत अच्छा बोलते हैं, और हमसे अक्सर मंच पे आप देखेंगे भोजपुरी में हमको कहते हैं सांसद जी भाषण दीजिए। हाँ, तो आप क्या कह रही थी? मैं ये पूछ रही हूँ कि राजनीति में जो सवाल उठते हैं, बेरोजगारी, उसके साथ इतने सारे सवाल उठा रहा है विपक्ष। राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं, इलाकों से गुजर रही है उत्तर प्रदेश में बहुत जोरदार,
सीट पे हो गया अब गठबंधन का। देखिए, आसाम में तो ये पुलिस की टांग तोड़ो यात्रा थी, जहाँ पे लोगों के सब जितने कार्यकर्ता थे पुलिस को मार रहे थे। तो इनकी यात्रा, फिर इन्होंने जो सबसे मैं हर्ट हुआ पहली बार, मैं राहुल जी का सम्मान करता हूँ, बड़े नेता हैं, मैं बहुत तकलीफ, उनके बहुत दुख जो मुझे पहुँचा उनकी बात से कि बनारस के लोग नशेड़ी हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश में लोग नशेड़ी हो चुके हैं। ये किस बात का नशा, इनको कौन बात का नशा चढ़ा हुआ है? अरे बनारस के लोग शिव के गण हैं, शिव के कण हैं, उनको आप नशेड़ी कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश के लोग आज पलायन छोड़ दिए, उत्तर प्रदेश में आज सब लोग रोजगार स्वयं पा लिए, आत्मनिर्भर भारत, और जब से विश्वकर्मा योजना यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाया, एक एक मजदूर नहीं मिल रहे हैं, एक एक खात को स्किल्स किया। एंड सबसे बढ़िया अभी इन्होंने किया कि नारी सशक्तिकरण, अब हमारी लखपति दीदी हैं जो ड्रोन उड़ा रही हैं, जो खेत में दवाई छिड़काव के लिए, वो ट्रेंड हो गए, दे आर अर्निंग 15,000 रुपीज। तो हर तरीके से महिलाओं को वंदन किया जा रहा है, जहां पर बच्चों को, युवाओं को काम दिया जा रहा है। यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा युवा 30 साल से कम 65% रहते हैं, उनको अब नशेड़ी बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज कहां पर जा, सोचिए, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी में बिगर युवाओं के मेहनत से चला गया। अरे सब लोग काम कर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसको आप आके खाली नशेड़ी, दारू पी के पड़े, बोलना नहीं आ रहा है, पढ़ नहीं रहे हो, जानकारी नहीं है, पता नहीं है देश क्या है, भूगोल क्या है, इतिहास क्या था। आप लोग महल में पैदा हुए हो, पगलाए, और हम लोग मिट्टी के घर से निकल के स्वयंभू बन के हम लोग बैठे हैं, आज बोल रहे हैं। आप युवा की बात कर रहे हैं आप, पेपर लीक भी तो होता है, उस पर भी सवाल उठते हैं कि इतने साल हो गए सरकार के, फिर ऐसी गलती। देखिए, सारी जो इनके लूपहोल्स, इतने सालों के एक इनका सिस्टम चल रहा था, जिस तरह सपा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, ये सिस्टम को पूरा पैच करना, उसको ढूंढना, और जिसने भी ये काम किया है उसको डेफिनेटली पकड़ा जाएगा। और उसकी पूरी, मालूम है, यहाँ मोदी जी और योगी जी में माफी नहीं है, अगर जिसने भी गलत काम किया उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये सिस्टम में कहां पर कौन इस पाप में हिस्सेदारी किया, कौन बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहा है, उनकी ईमानदारी, गरीब बच्चों के भविष्य के साथ, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, मैं आपको वचन देता हूं। आप क्या सरनेम देखकर बुलडोजर चलाते हैं? नहीं, हम लोग छोड़ा नहीं जाएगा। अपराधी अगर एक धर्म का है तो उस पर बुलडोजर चलाया पाप और अन्याय, पाप अन्याय पर, जुल्म पर बुलडोजर चलेगा। समाज को, बहन बेटी को जो डराएगा, गरीबों के साथ अन्याय करेगा, जमीन कब्जा करेगा, भू माफिया होगा, जिससे समाज को भय पैदा हो रहा है, जो समाज के लिए डर है, उस पर डेफिनेटली योगी जी का बुलडोजर चलेगा। धर्म और नाम के आधार पर नहीं चलता। क्यों भाई, धर्म और नाम के आधार पर हिंदू के, विपक्ष ये कहता है अरे हिंदुओं के घर पे भी चला, हिंदू माफियाओं का भी इनकाउंटर हुआ, मुस्लिम माफिया, जो पाप करेगा वो सजा पाएगा, ये तो तय है। उसके लिए कानून नहीं है, उसके लिए मुख्यमंत्री साहब का कानूनन कोई भय पैदा नहीं कर सकता। कानूनन भय, आप समाज को लूट खसोट के डर पैदा, एक नजीर पेश करना आपको। उत्तर प्रदेश आज एक नजीर पेश कर रहा है, गोरखपुर आज एक नजीर पेश कर रहा है, आपको नजीर पेश करना होगा, क्योंकि इतने सालों से पाप का घड़ा जो लोग भरे हैं, इन्होंने ट्रेंड किया माफियाओं को, मन सबका बढ़ाया है, उसमें एक भय आना जरूरी है। आप भय की बात कर रहे हैं, पार्टी में बड़ा भय रहता है कि टिकट मिलेगी कि नहीं इस बार सांसद लोगों को। देखिए, संगठन बहुत बड़ा है, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, ये संगठन बहुत बड़ा है। पार्टी अपने आपके हर कार्य को देखती है, आपके पार्लियामेंट के काम को, आपकी ज़मीनी काम को, आपके जनता के बीच में बने रहने के काम को, संगठन के हर कार्यों को आपने पूरा किया कि नहीं, पार्लियामेंट में ने कितने क्वेश्चन रेज किए, आपके अटेंडेंस से लेके आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनल लाइफ, इतना कुछ बीजेपी देखती है। ये संगठन बहुत बारीकी से देखता है, इसलिए विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। और यहाँ पर किसी को नहीं पता होता उसको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर कोई बोलता है वो झूठ बोलता है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। 19 में मिली थी, 24 में मिलेगी रवि किशन जी को? हर हर महादेव। देखिए, मैंने कार्य किया, 5 साल वहीं पे मैं शिफ्ट हो गया हूँ, जनता के बीच में हूँ, टॉप 10 पार्लियामेंट्रियन में मेरा नाम आया है, 500 से ज़्यादा प्रश्न पूछने वाला मैं सांसद हूँ। अब जो बाकी महादेव की इच्छा, संगठन की जो इच्छा, जो महादेव डिसाइड करे, संगठन तय करे, उसको प्रणाम डेफिनेटली। हाँ, लेकिन मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि इन 5 सालों में मैंने राम मंदिर के वक्त मैं पार्लियामेंट में था, सदन में था, 370 की धारा, ट्रिपल तलाक के टाइम पे मैं था। अदालत का आदेश था तो राम मंदिर बना। अब मामला लीगल में आप क्या कर रहे हैं?
मामला लीगल है। वाह, क्या फंसाई है पेच आप। मैं भी एकदम गड़बड़ा। मामला लीगल है। देखिए, मेरे फैंस हमेशा कहते थे भैया आप अक्षय कुमार के टाइम आए थे, शाहरुख के टाइम आप 90s में आए थे, आवाज़ है, पर्सनालिटी है, आपको हम लोग हिंदी सिनेमा में, हिंदी पटल पे फुल फ्लैश, भोजपुरी में देखे तो भैया आपके सुपरस्टार बना दिए, हिंदी वाला आपके कहाँ काम नहीं देलन, हिंदी में कहाँ आप में कहाँ कमी बा। ये बात मुझे कहीं ना कहीं, मुझे हिंदी में 1 सीन 2 सीन 4 सीन, और उसमें मुझे अपना एक ही गेंद पे छक्का मारना है, और तेरे नाम हो या श्याम बेनेगल की फिल्म हो, या रावण हो, या तिग्मांशु धुलिया की, या मुक्काबाज अनुराग कश्यप की हो, तो वो बने किया। लेकिन फैंस चाहते थे कि कब, इतने में नेटफ्लिक्स का कॉल आ गया। राहुल पांडे डायरेक्टर हैं शो के, यंग डायरेक्टर हैं, और पोशंपा पिक्चर है, तो नेटफ्लिक्स ने हमको एक सीरीज़ दी जहाँ पर वकीलों के बारे में एक बताया गया कि वकीलों की ज़िंदगी को हमेशा तारीख पे तारीख, आप सोचते हैं ये है, वकीलों की ज़िंदगी में क्या होता है, हंसते हैं उन लोग, गाना सुनते हैं, उन लोग की पर्सनल लाइफ, उनके गलियारे, उनके कॉरिडोर, कोर्ट के प्रीमाइसेस में, पड़पड़गंज एक कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ दिल्ली में, ये उसके गलियारों की कहानी है कि उसके कैंपस में क्या होता है। मैं त्यागी बना, सीनियर वकील है, स्पाइक हेयर है, सॉल्ट एंड पेपर, रिचर्ड गेयर उसको बनाया डायरेक्टर ने, और इसका सपना है कि वहाँ का प्रेसिडेंट बने, पड़पड़गंज कोर्ट का प्रेसिडेंट बने। उसकी एक जद्दोजहद है, उसकी लड़ाई, उसकी टीम में अनगिनत उसके जूनियर्स हैं, बहुत अद्भुत कलाकार हैं सब रंगमंच के, और बहुत, इसका ट्रेलर बड़ा हिट हो गया है, नेटफ्लिक्स पे आ रहा है 1 तारीख को नेटफ्लिक्स ओरिजिनल ने प्रोड्यूस किया है। एंड देन उसमें कहानी है कि इसके फादर के कुछ इमोशंस हैं। इसमें सबसे सुंदर बात जो सबको अच्छी ये लगेगी, मेरे बहुत सारे वकील और जज मित्रों ने कहा, ऐसे ऐसे इंसिडेंट जैसे मैंने सुना ही नहीं था। मैं शूटिंग के दौरान पता किया कि एक बार एक तोता पड़ोसन को गाली दे दिया, वो तोते की पेशी हुई। हाँ, वो तोते की पेशी हुई और बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है, और हमने शूट किया उसको। सो ये बड़ी एक सटायर है, कॉमेडी है, लोगों ने हंसना भूल दे। देखो लोग है ना, मुझे तकलीफ़ होती है कि लोग हंसना बहुत कम कर दिए, और हंसना चाहिए ज़िंदगी में। स्ट्रेस आपको भी है, मुझे भी है, आपको प्रेशर रहता है, एबीपी न्यूज़ भागना है, इधर उधर कवर करना, पैकेज कैप्सूल ये बनाना, मुझे पार्लियामेंट देखना है, सदन में रहना है, महाराज जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री बोलना है, कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमना है, बरही तेरही बिया शादी सब जगह पहुँचे रहो, खड़े रहो, नेताजी खड़े कुर्ता पहन के, उद्घाटन है हर जगह, यू हैव टू बी देयर, गरीबों की मदद करना, अस्पताल, और स्माइल करना। ये लापता लेडीज भी कर रहे हैं, पुलिस वाला, वकील, सब कुछ बन लेंगे एकदम राजा बाबू भाई। आप देखो, कहते हैं ना कि मेरे फैंस चाहते थे कि भैया फुल फ्लेज आए, तो आपको मैं मामला लीगल में फुल फ्लेज दिखा दूंगा, और आपको लगेगा कि भैया को उनका ड्यू मिलना शुरू हुआ है। दूसरा ड्यू था कि मुझे नहीं पता था कि आमिर खान एक रोल करना चाहते थे, प्रोड्यूस वो कर रहे हैं, और उनकी एक्स वाइफ किरण राव ने वो ऑडिशन में हमको सेलेक्ट किया, आमिर खान को नहीं किया, और ये उनका बड़प्पन है। और उन्होंने, और आमिर खान ने भी इस बात को कहा जो मुझे नहीं पता था, शूटिंग के बाद अब मुझे बात पता चली जब किरण राव ने इंटरव्यू में कहा कि मैंने आमिर खान के ऑडिशन को रिजेक्ट करके रवि किशन को लिया। ये फिल्म, प्रधानमंत्री जी ने एक बार हमसे कहा था कि हमारी पार्लियामेंट्री बैठक होती मंगलवार को सुबह 9:30 बजे, तो उसमें उन्होंने कहा था कि रवि किशन, ऐसे बोल दिया था, रवि किशन कुछ धरती माँ के लिए सोचो, आजकल पेस्टिसाइड्स वगैरह सब लोग धरती माँ में इतना एसिड डाल रहे हैं, सब कुछ धरती माँ को जला रहे हैं, उसके छाती को, उसके सीने को, उसके नारी सशक्तिकरण के बारे में सोचो। और उसमें ये स्क्रिप्ट आ गई हाथ, इसमें वुमेन एम्पावरमेंट है, नारी सशक्तिकरण है, और प्रधानमंत्री जी का सबसे फेवरेट टॉपिक ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक जैविक खेती, वो सब सब्जेक्ट है, और ये फिल्म हमको मिल गई। इसमें मैं एक पुलिस अधिकारी का रोल है। ट्रेलर बड़ा हिट हो गया है, लेकिन 1 तारीख को ये भी लग रही है, मामला लीगल और ये दोनों साथ, लेकिन ये फिल्म बहुत सुंदर बनाई है। मेरे इसका मामला लीगल है का डायलॉग एक बड़ा फेमस है, वो ये कि कानून के लंबे हाथों से त्यागी अपनी पीठ खुजाता है। और इसका है डायलॉग लापता लेडीज का, वो बोलता है हमारी पत्नी, हाँ इस स्टाइल में, वो जो मुंह में भर के बोले रहे, वो आता जो कहा है कि हमारी पत्नी खो गई है, तो थोड़ी देर शांत होता, बोलता है कैसे भी हो, हम इतने साल से ट्राई कर रहे हैं,
ससुरी हमारी पत्नी खोइए नहीं रही है। तो कहते फोटो लाए हो? तो लाए हो। वो लिखता है वो फोटो में क्या घूंघट में रहती है, बहुत सुंदर है बे, मतलब वो चेहरा ही नहीं दिख रहा है। तो अद्भुत ऐसा किरदार हम कभी किए नहीं। लेकिन ये होता है सामान्य तौर पर जब आप थाना में जाइए मैं या जितने बाकी भी जगह। किरदार करता हूँ या मैं क्यों पसंद मुझे देश करता है, मैंने सब रियल लाइफ के कैरेक्टर, ये सब मैंने रियल लाइफ से एक्टिंग सीखी है, जिंदगी से एक्टिंग सीखी। नहीं, जैसे आप मैं रॉ कहता हूँ हैं जब आप बात करते हैं तो एक ऑनेस्टी है, एक रॉनेस है। जैसे लोग चल के आते, मैं रेंग कर ऊपर आया हूँ, आई हैव क्रॉल्ड एंड आई हैव रीच्ड हियर। तो पूरा शरीर छिला हुआ है मेरा, आत्मा, लेकिन दिल को मैंने एकदम सुंदर प्रोटेक्टेड रखा है। उसको, उसके भोलेपन को, उसकी मासूमियत को मैंने करप्ट होने नहीं दिया। क्रिकेट को कई अंदाज में देखा है लोगों ने, लेकिन आपकी जो कमेंट्री, क्या कहूँ मैं उसको, थोड़ा सुनाइए कुछ आप ही अपने अंदाज में एक क्रिकेट कमेंट्री। अगर चुनावी मैदान में क्रिकेट कमेंट्री होगी तो रवि किशन कैसे करेंगे? टास्क है ये। अरे राम, अभी मत करवाओ फिर, इसके लिए आप है ना चुनाव के दौर आओगी ना तो मैं अपने उस जुनून में रहूंगा, तब मैं एकदम आपको, आप सड़क पे जब हम लोग 45-47 डिग्री में घूमेंगे तब इससे मैं आपको आनंद दूंगा। आपके डायलॉग से ही आगे बढ़ना होगा इस शो को, आप चाहे कुछ भी बोलें। इतना सीरियस नाश्ता। सर्वे भी तू, सर्वा भी तू, जीवन भी तू, मृत्यु भी तू, दाता तू, विधाता तू, देता तू, लेता तू, सत्य तू, असत्य हम, भगवान तू, मनुष्य हम, शिव तू, सुंदर तू, शक्ति तू, सब कुछ तू, मैं कुछ नहीं, भगवान तू, मैं कुछ नहीं, नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। जब दो शिव भक्त बैठकर नाश्ता कर रहे हो तो कुछ ऐसा ही अंदाज होगा। फिलहाल इस शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज़ पर जारी रहेगा।